अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे और जहाँ कहीं होंगे वीडियो देख रहे होंगे, मुझे सुन रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही खूबसूरत सी और स्टाइलिश सी फ़्रॉक। ये बेबी फ़्रॉक है तो आप इसमें बड़ी भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले ये है हमारे पास कलियाँ। कलियाँ हमने खुद कढ़ाई करवाई हैं। कढ़ाई वाले को देख के इस पर हमने ये बंचेस बनवाए हैं। हमने पहले कली उतार ली, हमने कपड़ा लिया, उस पर कलियाँ कढ़ाई करवाई हैं। ये ऊपर की सदरी है और ये है कढ़ाई। ओके, जब ये आई थी तो इस तरीके से आई थी। इसके नीचे ये फ्यूजिंग लगी होती है, फ्यूजिंग लगा के कढ़ाई किया जाता है। तो ये मैंने बाकी सब पे से उतार दी है। इस तरीके से हमने इससे फ्यूजिंग को अलग कर देनी है, उतार देना है इस कपड़े के नीचे से। और फिर ये कलियाँ हमने इस्तेमाल करनी है। तो गर्मी का मौसम है, बहुत गर्मी है, तो पंखा बंद है इसलिए आवाज़ थोड़ी ख़राब हो रही है या सांस फूल रहा है, प्लीज़ इसे इग्नोर कीजिएगा। तो हम इस फ्रॉक की लेंथ देख लेते हैं। ये जो कलियों की लेंथ है वो हमने 17 इंच रखवाई है, क्योंकि हमें 17 इंच चाहिए, लेकिन ये थोड़ी छोटी है। हम पेफ्लम स्टाइल बनाएंगे इसका। तो 3 इंच इसके ऊपर से चौड़ाई है और नीचे से 5 इंच की चौड़ाई है कली की। तो आप इससे कम भी रखवा सकते हैं, इससे ज़्यादा भी रखवा सकते हैं। ये आपके मार्जिन के ऊपर है कि आपके पास कितना कपड़ा है, आप कितनी ज़्यादा कलियां डालना चाहते हैं या कि जितनी कम डालना चाहते हैं आप उसके मुताबिक ये कलियां उतारी जाती हैं। तो ये हमारे पास कली है। अब बाकी सारी कलियां रख के हम इसकी पहले कटिंग करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही चौड़ी हैं, क्योंकि कढ़ाई के लिए दी थी तो इतना ज़्यादा चौड़ाई उतारी गई थी ऊपर से। तो हम शोल्डर की तरफ से इसकी जो चौड़ाई है वो कम करेंगे। दामन ऐसे ही रहने देंगे 5 इंच, लेकिन जो शोल्डर जहाँ हमने बनाने हैं उसके लिए हम इसे थोड़ा कम करेंगे। तो हमें 1.5 इंच की कली चाहिए ऊपर से। तो जो टोटल हमें ऊपर से चौड़ाई चाहिए फ्रंट की और बैक की शोल्डर की, वो हमें 9 इंच चाहिए कटिंग का इसके अंदर डाल के। तो हमें 1.5 इंच की एक कली चाहिए, लेकिन कटिंग हम 1.5 इंच की करेंगे और ये कली स्टिच होने के बाद 1 इंच की हो जाएगी। तो इस तरीके से हम निशान लगा लेंगे। जहाँ तक हमने लगाए हैं 8 तक, जहाँ तक कमर आएगी कमर तक हम सेम इतनी पतली ही कली रखेंगे, नीचे से इतनी चौड़ी ही रहने देंगे। तो हमने शोल्डर से कमर तक 1 इंच की कली रखनी है, तो हमने आधा इंच सिलाई के लिए छोड़ा है इस कली के अंदर। तो 1.5 इंच, 1 और आधा इंच का हमने निशान लगा लिए हैं 8 इंच तक। और बाकी हम सेम इस तरीके से उरेब शेप देंगे नीचे तक। तो इसी तरीके से हम दोनों तरफ निशान लगा लेंगे। हमने ऊपर से 1.5 इंच रखा है, नीचे से हमने 5 इंच ही रहने दिया है। अब हम थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा इसमें छोड़ेंगे, क्योंकि ये मुझे ठीक लग रहा है। इससे ज़्यादा पतली होगी कली तो वो अच्छी नहीं लगेगी, बहुत ही बारीक हो जाएगी। तो 1.5 इंच की हमने कली रहने दी है और हमने सिलाई का जो कपड़ा है वो एक्स्ट्रा और कटिंग कर लिया है इसमें। जितना जितना सिलाई में जाना है हमने उतना उतना ही एक्स्ट्रा रखा है। ये देखिए इस तरीके से हम कटिंग कर लेंगे कली को, और बाकी सारी कलियां भी इसी तरीके से हम कटिंग कर लेंगे। तो अगर आप बिल्कुल सीधे कपड़े पे भी कटिंग कर रहे हैं तो आपने इसी तरीके से निशान लगा के उसे कटिंग करना है। ये मेरे पास कलियां पहले ही कटिंग कर ली थी मैंने, इसलिए मुझे ज़्यादा कटिंग नहीं करनी पड़ी। लेकिन अगर आप बिल्कुल थान का कपड़ा लेंगे तो वो पूरा पूरा होगा, तो उसमें आपने कलियाँ इसी तरीके से कटिंग करनी है। सेम यही तरीका है। तो अब हम पहले एक कटिंग करेंगे कली, और उसके बाद जो बाकी की कलियां हैं वो हम ऊपर नीचे जोड़ लेंगे और ये उसके ऊपर रख के वो भी कटिंग कर लेंगे। बहुत ही इजी तरीके से ये कटिंग हो जाएंगी। तो एक साइड मैंने कटिंग कर ली है, दूसरी साइड से भी मैंने तकरीबन कटिंग कर लिया है। ये देखिए ये कली कटिंग होने के बाद इसका ये लुक है फाइनल। ये इस तरीके से कली हमने बना ली है। तो अब हम बाकी की कलियाँ भी कटिंग कर लेंगे सेम इसी तरीके से। तो अब हमने करना क्या है, हमने ये सारी कलियां तरतीब से ऊपर नीचे जोड़ लेनी है, 1 बाय 1 रख लेनी है एक दूसरे के ऊपर, बिल्कुल सीधा सीधा और ठीक रखेंगे। कढ़ाई देख के रखेंगे कि कोई बड़ा छोटा ना हो जाए, ऊपर नीचे ना हो जाए। इस तरीके से ये हम सारी जोड़ लेंगे और इसके ऊपर जो हमने कटिंग की है कली वो रखेंगे और ये सारी कटिंग कर लेंगे उसी के मुताबिक। बहुत ही ईजी तरीका है ये, और बहुत ही आसानी से सारी कलियाँ कटिंग हो जाएंगी। ये देखिए ये ऊपर रख लिया है और अब हम बाकियों की भी कटिंग कर लेते हैं। तो अगर
अगर चाहते हैं आप लोग कि मैं आपको बिल्कुल थान के कपड़े की कलियाँ बनाने सिखाऊं तो मैं आपको वो भी बना दूंगी। उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना लूँगी। ये मैंने पहले ही कटिंग कर ली थी एम्ब्रॉयडरी करवाने के लिए, वो मुझसे रिकॉर्डिंग नहीं हुई, तो मैं आप लोगों को के साथ वो तरीका भी शेयर कर लूँगी। अब हमने सारी कलियाँ इसी तरीके से कटिंग करनी है, तो अब हम ये जल्दी जल्दी कटिंग कर लेते हैं। तो बाकी की सारी कलियाँ भी मैंने इसी तरीके से कटिंग कर ली हैं, आप लोगों की नज़रों के सामने की हैं। बहुत ही आसान तरीका है, आप लोग भी इसी तरीके से कटिंग कर लीजिएगा। अब मैं इनको आपको रख के दिखाती हूँ कि ये जब हम रखेंगे तो किस तरीके से ये जुड़ेंगी। तो ये 2 साइड की कलियाँ हैं हमारे पास, फ्रंट और बैक की। तो ये देखिए फ्रंट बैक की मैंने 2-2 रखी हैं। तो इस तरीके से ये आपस में ज्वाइंट होंगी। एम्ब्रॉयडरी के साथ बिल्कुल पास ही दूसरा बंच आएगा, एक बंच के साथ दूसरा बंच आना है। हमने कोई गैप नहीं देना या कोई ऊपर नीचे नहीं करना, ये बिल्कुल रेडीमेड लुक देगी। तो इस तरीके से ये सारी हमने स्टिचिंग करनी है आपस में। तो ये सारी हम रख लेते हैं और फिर इसके नाप दोबारा से हम करेंगे कि नीचे का घेर कितना बन रहा है और ऊपर से जो शोल्डर हैं वो कितने बन रहे हैं। ये हिसाब लगाना बहुत ज़रूरी है, शोल्डर चेस्ट देखनी और उसके बाद हम घेर देखेंगे। चेस्ट भी लाजमी आप इस तरीके की कलियाँ बनाएं तो देखें, ये ना हो कि आप शोल्डर का हिसाब लगाते रह जाएंगे और चेस्ट उसमें आए ना। तो चेस्ट का हिसाब भी ज़रूर लगा के आप कटिंग कीजिएगा कलियाँ। तो ये मैंने सारी रख ली हैं। अब हम इसको नाप कर लेते हैं कि इसका घेर कितना बन रहा है। तो ये देखिए मैं इंची टेप से इसका घेर नाप लेती हूँ कि कितना बन रहा है। तो तकरीबन इसका 30 इंच का घेर बन रहा है, 30 इंच का घेर है, बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ही अच्छा लुक आएगा फ्लेरी फ्लेरी सा। और 11 इंच इसके ऊपर से हमने रख लिया है। तो चेस्ट का हिसाब भी बिल्कुल ठीक लग जाएगा। सॉरी 12 इंच हुई है, ऊपर से तो 6 इंच की चेस्ट आ जाएगी बहुत ही आसानी से। तो वो बिल्कुल ठीक है, ये हमारा नाप, हमने बिल्कुल ठीक कलियाँ कटिंग की हैं। तो इसी तरीके से आप लोग भी अपनी कलियाँ कटिंग कीजिएगा। तो चलिए अब हम इनको ज्वाइन कर लेते हैं आपस में। तो इस वीडियो में हम सिर्फ इसकी कटिंग करेंगे, स्टिचिंग इसमें नहीं होगी, क्योंकि अगर हम इसी वीडियो में इसकी स्टिचिंग भी करेंगे तो ये वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। तो ये 3 पार्ट में ये ड्रेस स्टिच होगा, क्योंकि हम पहले कटिंग करेंगे, उसके बाद हम इसकी स्टिचिंग करेंगे और फिर इसका ट्राउज़र भी स्टिच करेंगे। तो ये देखिए कलियाँ मैंने आपस में जोड़ ली हैं, फ्रंट बैक बना ली है, बहुत ही हसीन तरीके से जोड़ी हैं, बहुत ही अच्छा लुक आ रहा है, आप देख सकते हैं, और बहुत ही हसीन लग रही हैं। तो चलिए हम इसकी बाकी की कटिंग कर लेते हैं। इसको पहले प्रेस करेंगे, कलियाँ बिठा लेंगे और फिर इस तरीके से इसके सेंटर का निशान बना लेंगे और उसके बाद हम इसकी तमाम कटिंग करेंगे जो हम एक फ़्रॉक की या शर्ट की कटिंग करते हैं। तो चलिए मैं इसको इस्त्री कर लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने इसकी कलियाँ बिठा ली हैं, इसका सेंटर का निशान भी लगा लिया है। अब हम दोनों साइडों को ऊपर नीचे रख लेंगे इस तरीके से और फिर इसकी कटिंग कर लेंगे। फ्रॉक भी सेम उसी तरीके से कटिंग होती है जैसे नॉर्मल शर्टें कटिंग होती हैं, सिर्फ हम कमर तक का हिसाब लगाते हैं। इसमें हिप्स का नाप नहीं किया जाता, कमर से जितना आपने फ्लेयर बनाना है उस फ्लेयर तक हम इसका निशान लगा लेते हैं। इसमें हिप्स नहीं होती, बाकी ऊपर से जितना भी नाप होता है सेम वही होता है, वही तरीका होता है, शोल्डर चेस्ट कमर तक का, हिप्स सिर्फ नहीं होती। तो अब हम निशान लगा लेते हैं। हमने 5 इंच शोल्डर रखे हैं और आधा इंच हमने ऊपर सिलाई के लिए छोड़ दिया है। और यहाँ हमने 4 इंच के शोल्डर रखे हैं और यहाँ से भी हम निशान लगा लेंगे 5 इंच का। अब हम इसे आपस में मिला लेंगे निशान को। तो ये निशान सीधा हमने लाइन बना देनी है। उसके बाद हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो चेस्ट हमने 6 इंच रखनी है, तो हम इस तरीके से शोल्डर से चेस्ट तक का भी निशान लगा लेंगे। ये छोटा सा हम चकोर डब्बा बना लेंगे। अब हम कमर का निशान लगा लेते हैं। तो चेस्ट से कमर तक का जो फासला है वो मैंने 4 इंच रखा है और कमर मैंने 5.5 इंच रखी है। 6 इंच चेस्ट है, 5.5 इंच कमर है और हिप्स नहीं होती, तो हम कमर से डायरेक्ट एंड तक दामन तक
सीधा बिल्कुल निशान लगा लेंगे, जितना हमने फ्लेयर रखना है उतना। तो बहुत ही ईजी तरीका है फ्रॉक कटिंग करने का, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। यहाँ से बिल्कुल हल्का सा हम राउंड शेप देंगे बच्चों के हिसाब से। तो तकरीबन हमारे सारे निशान लग गए हैं। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। जहाँ जहाँ हमने निशान लगाए हैं शोल्डर के, पहले हम सिर्फ वही कटिंग करेंगे जो हमने शोल्डर के निशान लगाए हैं, हम उन्हीं निशानों पे कटिंग करेंगे। लेकिन नीचे जो हमने निशान लगाए हैं सिलाई के, हम उस पर कटिंग नहीं करते, उससे 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ते हैं या 1 इंच से ज़्यादा छोड़ लेते हैं, हम वहाँ से कटिंग करते हैं। ये देखिए शोल्डर के जो मैंने निशान लगाए हैं सिर्फ उसी पे हमने कटिंग करनी है। नीचे हमने उस नाप पे कटिंग नहीं करनी, हमने एक्स्ट्रा कपड़े पे कटिंग करनी है। क्योंकि जो हम निशान लगाते हैं वो हम सिलाई के लिए लगाते हैं, वो हम कटिंग के लिए नहीं लगाते। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा। तो ये होगी फ्रॉक की कटिंग। अब हमने जो फ्रंट साइड ओपन रखनी है, हम अंगरखा स्टाइल बनाएंगे इस पे, इसलिए इसका फ्रंट से हिसाब लगा के हम एक कली खोल देंगे। नीचे से दामन से हम खोलेंगे और जहाँ तक अंगरखा हमने रखना है वहाँ तक खोलेंगे। तो मैं निशान लगा लेती हूँ, उसके बाद फिर हम वो कली खोल लेते हैं। तो इस तरीके से अंगरखा बनना है, ये देखिए। और यहाँ तक ये हम खोल देंगे। तो ये वाली कली हमने खोल देनी है। सेंटर से एक कली छोड़ के दूसरी कली हम खोल रहे हैं। सेंटर वाली कली नहीं खोल रहे, उसके साथ वाली जो कली है वो खोल रहे हैं, क्योंकि सेंटर से खोलेंगे तो वो ओपन शर्ट हो जाएगी। हम अंगरखा बनाना चाह रहे हैं, इसलिए सेंटर की कली छोड़ के उसके साथ वाली कली हमने खोली है इस तरीके से। तो ये देखिए ये कली मैं खोल चुकी हूँ। ये तकरीबन 10 से 11 इंच का चौक है जो हमने ये कट बनाया है। ये 10 से 11 इंच का है तकरीबन, आप अपना हिसाब देख लीजिएगा। तो ये शर्ट हमारी हो गई है बिल्कुल कटिंग। अब हम आगे का प्रोसीजर देख लेते हैं। तो इस फ्रॉक पे हमारे पास जो दूसरा मार्जिन था, जो हमारे पास सदरी का हमने कपड़ा रखा था, पर हम इस पे सदरी नहीं लगा रहे, तो वो हम पट्टियों में इस्तेमाल करेंगे। ये ट्राउज़र का कपड़ा है और अगर हम सदरी लगाना चाहते तो वो भी लग जाती, लेकिन हम इसमें सदरी नहीं लगा रहे। हम इससे डिज़ाइनिंग करेंगे इस शर्ट के ऊपर। हम इसकी लेंथ में 1 इंच की पट्टी लगाएंगे और जो हमने ओपन शर्ट अंगरखा जो बनाना है उसमें हम तकरीबन 1/2 इंच की पट्टी लगाएंगे। तो इसमें से हम वो पट्टियाँ कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने इसकी पट्टियाँ कटिंग कर लेनी है। आपने अपना हिसाब रखना है, आप जिस हिसाब से पट्टी लगाना चाहें आप उतनी चौड़ी या उतनी कम पट्टी कटिंग करें। तो ये मुझे 2 पट्टियाँ चाहिए तो मैंने दोनों कटिंग कर ली हैं, ये देखिए। तो हम इसकी इस तरीके से बिल्कुल बारीक बारीक इस तरीके की मदद से पट्टियाँ बना लेंगे। बहुत ही बारीक हमने पट्टियाँ बनानी है, क्योंकि ये बहुत ही छोटी फ्रॉक है, बहुत ही छोटी सी बच्ची की है। तो ये देखिए पट्टियाँ मैं इस तरीके की मदद से बिठा के बना चुकी हूँ। तो मिलते हैं अगले पार्ट में।